के क्रम में इस वीडियो लेक्चर के तहत हड़प्पा संस्कृति के काल के बारे में समझेंगे कि आखिरकार क्या काल है, हड़प्पा संस्कृति के निर्माता कौन कौन हैं, साथ ही हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरणों के बारे में भी हम परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की पृष्ठभूमि को देखेंगे, उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के काल को समझेंगे, साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का निर्माण करने वाले आखिरकार कौन लोग थे, वे कहाँ से आए थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनकी नस्ल क्या थी। साथ ही हम इसमें यह भी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को आखिरकार 3 चरणों में क्यों बांटा जाता है, और जब वो 3 चरण हैं तो इन 3 चरणों में कौन कौन से चरण को किस किस काल तक बांटा गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल आता है 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता आती है 2600 से लेकर 1900 तक, एवं उत्तर हड़प्पाई सभ्यता आती है या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, जो 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक चलती रहती है। आइए हम अलग अलग बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से समझ के सेंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में विभिन्न बिंदुओं को समझते हुए हमारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज्ञान में वृद्धि करते हैं। हड़प्पा संस्कृति कितनी वर्ष पुरानी है, इस बारे में निर्णय लेने में विद्वानों को निश्चित रूप से सफलता अभी तक नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि उस काल की लिपि जो प्रचलित थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः हड़प्पा संस्कृति के काल निर्धारण में ठोस एवं विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। हमें हड़प्पा संस्कृति के काल निर्धारण के लिए वैज्ञानिक प्रयासों के साथ साथ अंदाजा या अनुमान भी लगाना पड़ रहा है। इस अनुमान के आधार का मुख्य स्रोत है खुदाई में प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो खंडर एवं जमीन में दबी हुई सामग्री के रूप में प्राप्त हुई है। अर्नेस्ट मेके और अन्य विद्वानों ने हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारण 4900 ईसा पूर्व ठहराया है, लेकिन अभी वर्तमान समय में अधिक वैज्ञानिक साधनों से जो अध्ययन किया गया है, वस्तुओं की C14 विधि के आधार पर जो कार्बन डेटिंग की गई है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व, 2500 साल पहले ईसा से यह संस्कृति परिपक्व रूप में थी। बगदाद व एलम की खुदाई से जो मोहरें प्राप्त हुई है, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन या पैरेलल चल रही थी। अगर इस तथ्य को हम सभी सही मान ले तो हड़प्पा संस्कृति का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य आता है। निसंदेह हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति है, क्योंकि यहाँ के निवासी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग आर्यों ने किया और सिंधुवासी तांबा, टिन दोनों धातुओं को मिलाकर कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। वस्तुतः हम 2 आधार के आधार पर हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण कर रहे हैं। पहली हमारी महत्वपूर्ण सूचना है मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की मोहरें, जिनके आधार पर हम हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारण कर सकते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण सूचना है कि उस युग में या हड़प्पा के काल में प्रयोग में लाई जाने वाली धातु जो निश्चित रूप से कांसा थी, ना कि लोहा, और लोहा का काल और कांसे के काल के बीच का समय हमें निश्चित रूप से ठीक मात्रा में प्राप्त है। अतः इस आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, लगभग सही की तरफ हमारा ज्ञान है कि हड़प्पा संस्कृति का परिपक्व या पूर्ण रूप से विकसित काल था 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति के काल के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि आखिरकार इस हड़प्पा संस्कृति का निर्माण करने वाले निर्माता कौन थे, कहां से आए थे, कैसे लोग थे और वे एक समय अवधि के बाद कहां चले गए। इस जटिल प्रश्न का कोई उत्तर देने में अभी तक इतिहासकारों को सफलता नहीं मिली है।
विदित प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट ही है कि इस संस्कृति के प्रधान नगरों की आबादी मिश्रित या मिक्सचर में थी। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि अलग अलग नगरों में एक जाति, एक धर्म या एक संस्कृति के लोग नहीं, बल्कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, उसी तरीके से हम ये मानते हैं कि हड़प्पा भारत की प्रथम नगरीय संस्कृति थी और नगरों में किसी एक जाति, धर्म या समुदाय का वर्चस्व तो हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनमें विविधता होती है, भिन्नता होती है, तभी वे नगर है। व्यापार, नौकरी करने और अनेक शिल्प कलाओं को सीखने के उद्देश्य से अनेक व्यवसाय, नस्लों व जातियों के लोग नगरों में आकर निवास करते होंगे। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि गांव से शहरों की ओर विभिन्न प्रकार के श्रमिक आते हैं एवं विभिन्न व्यवसाय को करने के लिए ट्रेडर्स भी एक नगर से दूसरी नगर जाते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के खरीदार भी एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं। इस आधार पर नगरों में प्राचीन काल से लेकर अब तक एक विशिष्ट विशेषता यह रही है कि विविधता रही है रहने वालों की, बसने वालों की, खरीदने वालों की। अतः हम ये सामान्यतः स्वीकार कर सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर भी विभिन्न प्रकार की मिश्रित आबादी रही होगी। कर्नल स्मुअल और डॉक्टर गुहा जैसे विद्वानों के मतानुसार इन नगरों में प्राप्त होने वाले अस्थि पंजर या अस्थि अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 4 विभिन्न नस्ल थी: ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलोइन और अल्पाइन। वस्तुतः हम इतिहास में विभिन्न प्रकार के अस्थि अवशेषों को कुछ पैमानों के आधार पर पर्टिकुलर नस्ल में विभाजित कर देते हैं, जिसमें हम ललाट देखते हैं, जिसमें हम आंखें देखते हैं, नाक देखते हैं, होंठ देखते हैं, मांसल देखते हैं, और इन सब आधारों पर अलग अलग नस्लों में विभाजित किया जाता है: ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। इनमें से अंतिम 2 नस्ल अल्पाइन एवं मंगोलाइन नस्ल के लोग केवल एक खोपड़ी के अस्थि अवशेष हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इन नस्ल के लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम मात्रा में निवास करते थे। विद्वानों ने इन अस्थि अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु क्षेत्र में भूमध्य सागरीय नस्ल के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास इसी नस्ल ने अर्थात भूमध्य सागरीय नस्ल ने ही किया है। भारत के द्रविड़ लोगों का संबंध भी एक आधार पर या सर्वाधिक आधारों पर भूमध्य सागरीय नस्ल की एक शाखा आइबेरियन से जोड़ा जाता है। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के निर्माता अनार्य या द्रविड़ों को मानते हैं। उनका कथन है, उनका मानना है, उनका निष्कर्ष है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक 2 नगरों में जो मकान मिले हैं उनके दरवाजों की लंबाई कम है, जबकि आर्य लंबे कद के थे। दूसरे आर्यों के जीवन में घोड़े व गाय का महत्व था, जबकि इन नगरों के अस्थि अवशेषों में खुदाई में गाय एवं घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त कम हुए हैं। तीसरा, हड़प्पा संस्कृति के लोग सांड को पवित्र समझकर पूजते थे। दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति में सांड को आज भी पूजा जाता है। इस आधार पर एक निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि भूमध्य सागरीय शाखा के आइबेरियन शाखा के लोग, जिन्हें द्रविड़ माना जाता है, उन्हीं लोगों ने हड़प्पा संस्कृति का निर्माण किया। और इसके आधार हमें 2 मिलते हैं। पहला आधार महत्वपूर्ण यह है कि मकानों के दरवाजों की ऊंचाई कम है और आर्यों की लंबाई ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा जैसे नगरों के निर्माता द्रविड़ रहे होंगे। साथ ही हम इन जानवरों की खुदाई में विभिन्न प्रकार की जो अस्थि अवशेष मिलते हैं, घोड़े, गाय, इनके आधार पर कह सकते हैं कि ये अस्थि अवशेष कम मात्रा में मिले हैं, जबकि आर्यों के लिए पवित्र थे। दूसरी तरफ हड़प्पा संस्कृति में सांड का विशेष महत्व था या बैल का विशेष महत्व था, जो दक्षिण भारत में आज भी बहुत पवित्र माना जाता है। खेल कूद से लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजनों में बैल की भूमिका दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में आज भी बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम परिचर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है
उसके बाद हमने दूसरे प्रश्न की परिचर्चा की कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन हैं। अब हमारे पास इस वीडियो लेक्चर का तीसरा प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के कितने चरण थे। इसे इतिहासकारों ने बहुत गहराई से अध्ययन व पुरातात्विक सामग्री के आधार पर 3 चरणों में विभाजित किया है, जिन्हें क्रम से प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व है और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। प्रारंभिक हड़प्पाई चरण को हाकरा चरण से संबंधित कहा जाता है, जो घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। इस चरण की विशेषता एक केंद्रीय इकाई का होना और बढ़ते हुए नगरीकरण के गुण थे। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पाई नगरों का विकास हाकरा और घग्गर नदी क्षेत्र में हुआ और ये 3000 ईसा पूर्व के समय था और इसमें सेंट्रलाइजेशन सिस्टम दिखाई देता है। साथ ही नगरीय सभ्यता के गुण निरंतर समय के साथ साथ बढ़ रहे थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था, खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। उस समय महत्वपूर्ण जो फसलें थी उसमें मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। 2600 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्राप्त कर चुकी थी। सिंध का क्षेत्र कोटदीजी है, वहां पर हमें विभिन्न प्रकार के अस्थि अवशेष एवं पुरावस्तुओं से सूचना प्राप्त होती है कि उनकी बुनाई, बर्तनों की बनावट एवं बर्तनों के आकार इस तरह के हैं जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की तरफ सूचना देते हैं। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यताई बड़े बड़े नगर केंद्रों में परिवर्तित हो गए थे, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में तथा लोथल जो वर्तमान गुजरात में अवस्थित है बड़े नगर बन चुके थे। जैसे हमने प्रारंभिक हड़प्पाई चरण में 3000 ईसा पूर्व में देखा था कि कुछ नगर जो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे, वे परिपक्व हड़प्पा चरण में 2500 ईसा पूर्व के लगभग बहुत अधिक बड़े नगर दिखाई देते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एवं लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ लगभग 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है एवं 1700 ईसा पूर्व के आते आते तो हड़प्पा सभ्यता के जो बहुत बड़े एवं विशाल आश्चर्य के नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो लगभग पतित हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे। जनसंख्या उन नगरों को छोड़कर जा चुकी थी एवं इन नगरों की जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े स्थल थे और सार्वजनिक स्थल थे वे खंडर बन चुके थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी सेंधव सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के तत्वों को खोजा जा सकता है। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हुई, जैसे बनास संस्कृति, कायथा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति आदि। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की परिचर्चा की और कुछ निष्कर्ष तक हमने विभिन्न तर्कों के आधार पर पहुंचने का प्रयास किया। पहला प्रश्न यह था कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, समय क्या है। दूसरा प्रश्न हमने परिचर्चा की हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन है। तीसरे प्रश्न की हमें परिचर्चा की कि हड़प्पा सभ्यता के विकास के अलग अलग क्या क्या चरण थे। इस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू।